दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आप लोगों को जो सबसे बड़ी समस्या है आज के दौर पर वह है बेरोज़गारी। बेरोज़गार व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ी मतलब कि एक प्रेशर रहता है कि वो आखिर कर कुछ नहीं पा रहा। पढ़े-लिखे, यहाँ तक कि बहुत पढ़े-लिखे बेचारे लड़के होते हैं तो उनको मतलब कोई रोज़गार नहीं, व्यवसाय नहीं, उनके पास कोई कमाई का ज़रिया नहीं, तो उनके अंदर एक हीन भावना उत्पन्न होती है कि वह क्या करें, आखिर क्या करें? क्योंकि उनके पास एक सामाजिक दबाव भी रहता है और वो उनके जो परिवार की ज़िम्मेदारी है, परिवार का भी प्रेशर रहता है, परिवार को ध्यान में रखते उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाते, मानसिक जो तनाव बन जाता है, तो वो आखिर करे तो करे। इतनी महँगाई के बीच महँगाई इतनी ज़्यादा है कि आम इंसान कुछ कर ही नहीं सकता है, तो आखिर यह है करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए से बताएँगे कि जो बेरोज़गार लोग हैं, तो वह कैसे आप अपनी जो स्थिति को सुधार सकें, सही सोच और सही रणनीति से आप कुछ आगे कर सकते हो जीवन में। अगर करने की सोच रहे हो, डिग्री के भरोसे मत रहो। अगर आप पढ़ाई में सही हो, ठीक है? अगर आप पढ़ाई में सही हो तो तब तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप कुछ जो समय है, ये सब ज़रूरी है, जो आपकी मजबूती यानी कि इनकम के स्रोत, पढ़ाई के साथ-साथ पैसे भी कमाएँ। क्योंकि फाइनेंशियल अगर आप मजबूत नहीं होंगे तो आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा किसी भी काम में, किसी भी चीज़ पर आपका दिमाग ही नहीं रहेगा, फ़ोकस ही नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं अगर परिवार आपका दिमाग नहीं रहेगा पढ़ाई में, तो इसलिए कहीं न कहीं तो आपके लिए इनकम के जो सोर्स है, कमाई के लिए ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ-साथ करते रहें। तो हर जो एक बेरोज़गारी एक आम समस्या बनती जा रही है। कैसे इंसान कहाँ से कमाए? प्राइवेट सेक्टर में है, तो वहाँ से मतलब कुछ भी इतना पैसे नहीं है कि लोग 8-8 घंटे की नौकरी से क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। और उनको 6 से 7-8 हज़ार रुपए बस इतना ही मिलता है। इसमें आखिर करे तो करे कैसे परिवार चलाएँ, कैसे क्या करें? तो इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि सही गाइडलाइंस और सही दिमाग का इस्तेमाल करें और हो सके तो आप फ़ोन के माध्यम से या फिर ऑनलाइन जो जॉब वगैरह है उससे आप कुछ पार्ट टाइम जॉब वगैरह से आप इनकम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, पढ़ाई भी आपकी जारी रहेगी और बाहर से जब पैसे आएँगे तो आपका मन भी लगेगा पढ़ाई में। ये तो हो गई जो हमारे जो पढ़ाई से रिलेटेड और बेरोज़गारी से हम जानते हैं कि हम पैसे कमाएँ तो कैसे कमाएँ? तो उसके लिए सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपके अंदर कौन-सी स्किल है, जो आपको काम करना अच्छा लगता है। कौन-सा काम आखिर कर सकते हो। तो जो सबसे आसान अगर आप पढ़ाई करते हो, ठीक है? उसी के साथ आप ऑनलाइन ट्यूशन वगैरह या फिर कोचिंग सेंटर या फिर हम ऑनलाइन आके पढ़ाना स्टार्ट करिए। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे पहले तो आप शुरुआत में 1-2 बच्चों से शुरुआत करिए। स्टार्टिंग में आप फ्री मतलब कि करिए, कम पैसे लीजिए, इतना नहीं तो कम पैसे लीजिए। धीरे-धीरे जैसे आपका मतलब प्रचार होता रहेगा, बच्चे आते रहेंगे, तो उससे मतलब थोड़े पैसे आएँगे। फिर आप सोशल मीडिया यानी कि मोबाइल के ज़रिए आप और इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब पर डेली आप एक वीडियो बनाना स्टार्ट करिए और या फिर लाइव क्लास आपके बच्चों को मतलब लाइव क्लास में पढ़ाना स्टार्ट करिए। आप जिस सब्जेक्ट में अच्छे आपकी मतलब कि पकड़ है तो उसमें आप कोचिंग या फिर ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा सकते हो। तो धीरे-धीरे वहाँ से आपके पैसे आना स्टार्ट होंगे तो आप मोटिवेट होंगे। आपके अंदर मतलब एक मोटिवेशन होगा कि हाँ, पैसे तो आने लगे, थोड़ी-थोड़ी आपकी टेंशन भी कम होगी और आपने पढ़ाई भी स्टार्ट कर देना और पढ़ाते रहना तो उसके पैसे भी बनते रहेंगे। अब दूसरा है कि जो महिलाएँ हैं, तो महिलाएँ घर पर रहती हैं, वो एक टेंशन महसूस करें, उनके पास पैसे के स्रोत नहीं होते, तो वो क्या करें, घर वालों पे डिपेंड रहते हैं। तो अब उनके लिए आखिर वो घर के बाहर जा नहीं सकते जॉब करने के लिए क्योंकि परिवार की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं सब कुछ। तो महिलाओं के लिए है, तो महिलाएँ अब अपने घर से
कोई बिजनेस कर सकते हो, जैसे अचार पापड़ का हो गया, या फिर आप अच्छा खाना बनाना जानते हो तो आप अपना खाना का मेनू तैयार करिए, उसे आस पास के जितने भी मतलब होता है ये ऑफिस वर्क के भी लोग होते हैं तो उनको सही टाइम से इतना टाइम नहीं रहता कि वो खुद से खाना बनाएं। आप आस-पास के जो जानिए जो ऑफ़िस वग़ैरह के लोग हैं या फिर बच्चे हो गए बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, उनके पास इतना टाइम है, उनसे आप थोड़ा-सा प्रचार करके आस-पास पता लगाइए वहाँ से। और जिम सेंटर वग़ैरह या हॉस्पिटल वग़ैरह में मतलब ये रहता है कि मरीज़ों का खाना-वाना जो होता है, तो उसके ज़रिए आप टिफ़िन सर्विस का घर बैठे स्टार्ट कर सकते हो। और फिर तीसरा, अगर आपके अंदर एक हॉबी है या कि जैसे पेंटिंग हो गया, आप अच्छी खासी पेंटिंग कर लेते हो, आर्ट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पेंटिंग करिए। पेंटिंग का अगर आप करते हो तो आज के दौर पर एक-एक पेंटिंग के लाखों रुपए मिल रहे हैं, तो आप पेंटिंग आप अच्छी अगर आती है तो आप इसकी मतलब कि अपना एक इंस्टाग्राम आईडी बनाएँ। इंस्टाग्राम आईडी पे आप उस पे अपनी प्रोफ़ाइल बना के आप डेली एक वीडियो बनाते रहें, और उससे होगा ये कि आपका जब कोई भी रील वायरल हो गई या फिर आपकी प्रोफ़ाइल जो जिसको मतलब जिसने खोली है, तो उसको अगर आपकी जो पेंटिंग अच्छी लगी तो वो आपको मतलब काम दिलाता रहेगा। फिर तीसरा हो गया कि अगर आप अच्छी राइटिंग करना जानते हो तो राइटिंग के ज़रिए आप 1-2 घंटे निकाल सकते हो। इतना नहीं कि आप पढ़ाई के साथ-साथ 1-2 घंटे आसानी से निकाल सकते हो। अगर आप लिखने का शौक है तो आप उसके ज़रिए भी आप अपना राइटिंग के ज़रिए लिख सकते हो। और जो बाहरी मतलब कि ये होता है यूट्यूब वगैरह हो गया, या फिर किसी को मतलब ऑफ़िस वर्क हो गया या फिर ज़रूरी है अच्छा लिखते हो तो आप उसके ज़रिए पैसे कमा सकते हो, फ्रीलांसिंग वगैरह। और वीडियो एडिटिंग से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो और दिन आसानी से पैसे कमा सकते हो। अब जानते हैं कि हम वीडियो मतलब कि किस कैटेगरी में बनाएँ जो सबसे अच्छा चले, तो सबसे अच्छा तो हर ये नहीं कह सकते किस पे, लेकिन जो ट्रेंड में चल रहा है, फूड का हो गया, जैसे कि फूड का हो गया, और ये एजुकेशनल का सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, इस पे आप है। और तो जो पैसे आएँगे तो आपका दिमाग भी चलेगा, तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। जो स्टूडेंट हैं, जो कुछ करने की सोच रहे हैं, करने की बजाय सोचने की बजाय कुछ करना स्टार्ट करो। अभी से, आज नहीं तो कल। कल पर ना टालो, जो है आज से शुरुआत करो। यूट्यूब चैनल बनाओ, फेसबुक पर ऐड दो, फेसबुक पर आप पेज बनाओ और इंस्टाग्राम पर प्रोफ़ाइल बनाकर तीनों का लिंक एक दूसरे का शेयर कर एक सही निश्चित समय पर आप वीडियो अपलोड करें। और सोशल मीडिया के पास पावर इतनी है कि इसके ज़रिए लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें अच्छे से दिमाग लगाकर, और इस पे आप स्किल का है तो आप दिखाकर या लोगों को सिखाकर आप पैसे कमा सकते हो। तो ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करना।